नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के अभी यह जिला का जो है आमद संस्थान विद्यालय में सामने यात्रा कर रहे हैं और इसलिए हम बात करेंगे अधिक ज्ञान की है जो है कि पैदल मार्च से जो है धनवाद से करते हुए आ रहे हैं। हम उनसे जानते हैं धनवाद से जो है कि पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं वहाँ है और वहाँ करने का कारण क्या है ये सब क्या हम ये 12 प्रमुख मांगों को लेकर के 3 चरणों में आंदोलन कर रहे हैं। पहली चरण 25 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धनबाद में धरना था। दूसरी चरण 3 सितंबर 2023 को जिला झारखंड से जंतर मंतर तक मेरा पैदल यात्रा है। तो फाइनली मैं गया जिला तक पहुँच चुका हूँ। शासन को छोड़ते हुए बिहार इन किया हूँ, गया जिला का पास हूँ और कौन सी जगह धनबाद रणदीप वर्मा चौक से पहले भी वहाँ से पैदल यात्रा किया हूँ और आज गया जिला पर मेरी यह पैदल यात्रा है और हमारी पहली मांग है कि भारत में संपूर्ण नशा पदार्थों को बैन किया जाए और भारत कैसे एक सफल नशा मुक्त देश बने, इसके लिए सरकार नया कानून बनाए ताकि बेचने वाले, खरीदने वाले, पीने वाले के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत केस दर्ज हो, 6 महीना तक बेल ना मिले, ऐसी मजबूत कानून लाया जाए। क्योंकि नशा के कारण हमारे देश में बर्बाद हो रही है और जिस प्रकार युवाओं ने नशा पकड़ बनाई हुई है, उसको देखते हुए हमारे देश के मासूम बच्चे भी बहुत जहरीले नशा को सेवन कर रही है। इसलिए सरकार इस जहरीली नशा को रोकने के लिए देश के संपूर्ण नशा पदार्थों को बैन करे। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि जब देश का राष्ट्रपति एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, देश का संविधान एक है, तो हमारे देश की शिक्षा एक क्यों नहीं है? आज़ाद भारत में 2 प्रकार की शिक्षा थी, एक सरकारी स्कूल और एक प्राइवेट स्कूल। ऐसे गैर बराबरी शिक्षा को समाप्ति किया जाए और शिक्षा में समानता लाया जाए। चाहे इस देश का प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर इस देश का एक मुखिया का बेटा हो, चाहे इस देश का उद्योग का बेटा हो या फिर इस देश का एक छोटा व्यापारी का बेटा हो, या अडानी अवानी का बेटा हो या फिर इस देश का गरीब जनता, गरीब किसान का बेटा हो, सबका बेटा एक छत के नीचे समान शिक्षा, बेहतर शिक्षा, फ्री शिक्षा हो, ऐसा शिक्षा नीति लाया जाए। यह हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। क्योंकि इस देश में 2 प्रकार के जवान हैं, एक वो जो जिला से लेकर सरहद तक खड़े होकर के आपको, हमें, पूरे देशवासियों को बचाने का कार्य करते हैं, एक वो, दूसरी वो सफाई कर्मचारी जो पूरे देश की जिंदगी को साफ करके आपको, हमें, पूरे देशवासियों को बीमार होने से बचाने का कार्य करते हैं। इन संघर्ष में दोनों ही शहीद होते हैं, एक दुश्मन की गोली से, दूसरी वो सफाई कर्मचारी गंदगी के चपेट में आने से, दोनों ही शहीद होते हैं। लेकिन एक को शहीद का दर्जा दी गई हो और सफाई कर्मचारियों को नहीं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सफाई कर्मचारियों को भी देशभक्ति का सम्मान और शहीद का दर्जा दिया जाए। यह हमारे तीसरी सबसे बड़ी मांग है। हमारी चौथी सबसे बड़ी मांग यह है कि जिस प्रकार हमारे देश के जवानों का वैकेंसी निकलती है, उसी प्रकार हमारे देश के सफाई कर्मचारियों का वैकेंसी निकाला जाए। एक तरफ जवानों का वैकेंसी निकाल करके उनको तो सम्मान देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे सफाई कर्मचारियों का वैकेंसी को रोक करके देश में सबसे बड़े बेईमानी हो रही है। यह हमारी चौथी सबसे बड़ी मांग है। 5वीं हमारी सबसे बड़ी मांग यह है कि हमारे SC ST समाज एक दबे कुचले शोषित समाज है। आज़ाद भारत में भी आज भी हमारे समाज के साथ शोषण हो रही है। आज हमारी जाति शोषक ही, हमारे साथ शोषण नहीं है। आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में ही हमारी छूट हो रही है, हमारे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में ही शोषण हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि हमारे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर में जो चोट कर रही है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट सेक्टर में हो, जिस प्राइवेट सेक्टर में हमारे समाज के लोग कार्य कर रहे हैं, 8 घंटे का जगह उसको 12 घंटे घटाया जा रहा हो और लीगल मजदूरी अगर नहीं देता हो, इस कार्य में से भी SC ST एक्ट दायरा पर लाया जाए। ये कानून हम मांग करते हैं। यह हमारे 5वीं सबसे बड़ी मांग है। 6ठी हमारी सबसे बड़ी मांग है कि OBC समाज इस देश का सबसे बड़ी जनसंख्या है। ये OBC समाज का जाति जनगणना केंद्र द्वारा होनी चाहिए। OBC समाज की जाति जनगणना गुलाम भारत में हुई थी, लेकिन आज़ाद भारत में आज तक OBC जाति जनगणना नहीं हो रही है। तो OBC समाज का जाति जनगणना हो और उनकी जो क्रिमी लेयर है उसको समाप्ति किया जाए। यह हमारी 6ठी सबसे बड़ी मांग है। और 7वीं सबसे बड़ी मांग यह है कि हमारे देश में सबसे बड़ी अदालत जो न्यायाधीश का जो सीटें हैं, वो सीटें SC ST OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या पर उस सीटों को भरा जाए। जो एक समुदाय के विशेष, एक जाति का विशेष जो ब्राह्मण क्षेत्र का है, इस देश के 3% ब्राह्मण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीटें देख लीजिए कि वो कितनी बड़ी संख्या पर
लोगों को कब्जा करके बैठी हुई है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो क्यों हम इस आज़ाद भारत में इस तरह की ज़िंदगी हम लोग जिएंगे? हम लोगों का मांग है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज का ऐसे ओबीसी समाज का हमारे लोग हमारे सदस्य के लोग होना चाहिए। यह हमारी मांग है। 7वीं सबसे बड़ी मांग है। 8वीं हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे इस देश का हक और अधिकार आवाज़ उठाने वाले, पूरे बहुजन समाज का हक और अधिकार का आवाज़ उठाने वाले, उसके न्याय के लिए लड़ने वाले बड़े भाई भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जिस तरह हमला हुई है, उसको देखते हुए बहुजन समाज निंदा करती है और दुख करती है। हमारे इतने बड़ी नेता के ऊपर में इतने बड़े हमला हो रही है और सरकार से मांग किया जाता है कि जेल पुलिस की शिक्षा दी जाए, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि बड़े भाई के लिए सुरक्षा गार्ड दिया जाए, सुरक्षा जेल पुलिस की सुरक्षा दी जाए। ये हमारी मांग है। 8वीं मांग। 9वीं हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि धनबाद में बहुत से ऐसे क्षेत्र पे हमारे जो सफाई कर्मचारी गरीब परिवार जो है वो बेबस झोंपड़ी में रहने के लिए बेबस जिंदगी जी रही है, तो सरकार उन लोगों को स्मार्ट कॉलोनी बना करके उसको पक्का घर दिया जाए। यह हमारी 9वीं सबसे बड़ी मांग है। 10वीं हमारी सबसे बड़ी मांग है कि झारखंड में एक समय में 2 बेटी के साथ हत्या हुई। एक दुमका के रहने वाली बेटी थी जिसका नाम अंकिता सिंह थी, दूसरी वो धनबाद के रहने वाली बेटी जो थी वो धनबाद जिला की जो बेटी थी वो एक सफाई कर्मचारी की बेटी थी और वो खुद सफाई कर्मचारी के वर्ग में गई पूरा सा कत्ल कर दिया गया। यानी कि एक समय में 2 बेटी की हत्या हुई, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा एक बेटी को 10 लाख रुपया और बीजेपी विधायक द्वारा 28 लाख रुपया उन बेटी को यानी अंकिता सिंह का घर वालों को परिवारों को आर्थिक सहायता दी। लेकिन एक बेटी को क्या दिया सरकार? क्या दिया बीजेपी विधायक ने? कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ उन परिवारों को 30 लाख रुपया और एक सरकारी सहायता दी जाए उसकी आर्थिक व्यवस्था के लेकर के। यह हमारी 10वीं सबसे बड़ी मांग है। 11वीं सबसे बड़ी मांग यह है इस देश में जो ईवीएम से चुनाव हो रही है